Beauty was always my passion. I'm an anti-aging expert. I did my master's in anti-aging and then I finished my PhD in cell molecular biology. When I was doing my GI in London, उस समय परमानेंट मेकअप जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम था। 8 साल में हमने आई थिंक इसमें भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो जब भी मैं किसी को कुछ देती हूँ या किसी को ब्यूटीफाई बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला मेरे पेरेंट्स से। मैंने खुद अपनी स्टडी की, खुद कमाया, खुद ये लेवल पे आके मैंने अपना मुकाम बनाया है। आई थिंक ये सब पढ़ने से ही आता है, अपने आप को उभारने से ही आता है। अपने टैलेंट को जब उभारा, आप नहीं उभार पाओगे, दुनिया को कुछ नया नहीं दे पाओगे। लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। देश में थोड़ा सा अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ स्किन पे आ जाती है तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे स्मोकर लिप्स होते हैं, आजकल लेडीज़ भी काफ़ी स्मोक करती हैं। एक ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग का, तो उससे क्या है टबैको स्टेन जो है वो लिप्स पे आ जाते हैं, तो यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। और दिल से जो काम करता है उसका आउटपुट अच्छा ही होता है। Hi everyone, I'm Divya and you're watching me on ABP Live as well as ENT Live. आज ना मेरे साथ वो परी है जो मम्मी कहती थी आएंगी और एकदम आपको एकदम छट से सुंदर बना जाएंगी। मेरे साथ डॉक्टर शगुन गुप्ता है, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और क्या क्या है। एनीथिंग लेफ्ट इन द मेकअप इंडस्ट्री जो आपने नहीं किया है? ऑलमोस्ट सब कुछ ही किया है। सब कुछ हो गया सर्जरी को छोड़कर। सर्जरी को छोड़कर। मुझे आपसे ये पूछना है और मेरे व्यूअर्स को भी जिन्हें नहीं पता है, परमानेंट मेकअप होता क्या है एक्चुअली? Permanent makeup is a form of tattooing, but it's not exactly tattooing because it's related to cosmetic. तो cosmetic के जो भी तरीके होते हैं थोड़े different होते हैं और tattoos के different होते हैं। ये form है सिर्फ क्योंकि वही same तरीका माना जाता है। And permanent makeup is injecting a pigment on your dermis and then creating 3D eyebrows है या आपके लिप को कलर देना है, किसी भी चीज़ को एनहेंस करना 3 से 5 साल तक या 8 साल तक डिपेंडिंग अपॉन कितनी डेप्थ में आप जाते हो, मतलब कितनी डर्मिस के 3 to 5 years, 3 to 5, 8 years डिपेंडिंग अगेन कि आप कौन से तरीके का प्रोसीजर कर रहे हो, कितनी डेप्थ में कर रहे हो। इसमें एक्चुअली प्रोसीजर डिफरेंट तरीके से होते हैं। जैसे स्ट्रोकिंग है तो स्ट्रोकिंग थोड़े लेस समय तक स्टे करते हैं, और अगर आप पाउडरिंग कर रहे हैं या आप डीप डीप पिगमेंट कर रहे हो तो उसमें वो थोड़ा लॉन्गर टाइम तक रहता है। ओके। अच्छा, कोई भी अगर परमानेंट मेकअप लेता है या फिर इवन जो लोग करते भी हैं, जो और भी आर्टिस्ट हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो उन्हें रखने चाहिए? एज सच आपको केमिकल प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं स्किन पे, बहुत सारे क्रीमी ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं लगाने, बिकॉज सी द ऑल दीज ऑयली प्रोडक्ट्स आर ओनली मेंट फॉर स्किन केयर। तो अगर आप कोई भी प्रोसीजर परमानेंटली आईब्रोज में करते हो जो पिगमेंट से रिलेटेड है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी ऐसी क्रीमें लगाते हैं जो केमिकल रिलेटेड है तो वो उसको फेड ऑफ कर देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टेइंग पावर भी जो है वो आपकी स्किन की सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में जल्दी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो है वेव ऑफ हो जाते हैं, और अगर ड्राई स्किन है तो काफ़ी अच्छा उसका जो है पिगमेंट जो है स्टे करता है। ओके। अच्छा, किसी भी तरह का कोई डर है किसी तरह का इन्फेक्शन फैलने का या कुछ भी? क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा जब मैं सर्च कर रही थी परमानेंट मेकअप के बारे में, बहुत सारे सर्चिंग क्वेश्चंस ये भी थे, इज इट सेफ फॉर स्किन, इज देयर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड इन द स्किन आफ्टर डूइंग परमानेंट मेकअप? सी सेफ्टी रीजन से डेफिनेटली आपका जो स्टेशन है वो जो है पूरा हाइजीन रहना चाहिए। आपका ग्लव्स का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए, और जो भी ट्रीटमेंट आपके ऊपर कर रहा है आपका आर्टिस्ट, उसको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल ब्यूटी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो नीडल के साथ कर रहे हैं, और आपका जो कांटेक्ट है वो स्किन फ्लूइड या ब्लड से होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ रिस्की थिंग। और नीडल आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के ऊपर पहले यूज़ तो नहीं हुई है, बिकॉज पैसा बचाने के लिए आजकल क्या होता है कि चलो ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, डीप डर्मिस के अंदर काम हो रहा है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो बहुत सारी चीज़ें फेशियल फीचर्स अपने चेंज कराते हैं। कुछ लोग डिनाई करते हैं, कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने चेंजेस कराए हैं। जैसे खुशी कपूर रिसेंटली उन्होंने बोला कि उन्होंने राइनोप्लास्टी कराई है। जानवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इवन राजकुमार राव की चिन को लेकर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी चीज़ें सोशल मीडिया पे।
व्हाट डू यू थिंक इंडस्ट्री में रहने के लिए, या फिर जहाँ पर भी आपका ऐसा काम है जहाँ पर आपका फेस जो है वो ऑन एयर होना है, कितना ज़रूरी होता है अपने फेस को एनहांस करना इन सब मेथड्स के ज़रिए? देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग इंस्पायर होते हैं और उनको खूबसूरत रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग ये ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं और खूबसूरत बनते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि खुशी कपूर, अभी जो आप बोलें कि वो ट्रोल हुई हैं, बट किस लिए? क्योंकि वो खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत तो लग रही है। अब मेरे को तो नहीं लगा, मतलब बीइंग ब्यूटी स्पेशलिस्ट, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई गलत किया है उन्होंने, क्योंकि वो पहले से काफ़ी अच्छी खूबसूरत थी और उनके फीचर्स भी बहुत अच्छे उभरे हुए लग रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि करने चाहिए ट्रीटमेंट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। और चिन की बात, किसी प्रोसीजर को करने के बाद टाइम देना चाहिए। 1 साल, 1.5 साल का एक टाइम रहता है। अगर आप अंडर द नाइफ जाते हो, सर्जरी करते हो, तो उसको हील होने में 6 महीना, साल भर लग जाता है। तो सम टाइम इमीडिएटली जब आप किसी को देखते हो तो एकदम से लगता है वो वाह! अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कभी मतलब आउट ऑफ हैंड हो गए हैं और अच्छे नहीं किसी पे सूट कर रहे हैं, या उन्होंने कहीं से गलत जगह से करवा लिए हैं, या आपने आर्टिस्ट को अच्छे से उनके बारे में पढ़ा नहीं है, या जल्दबाजी में ट्रीटमेंट्स किए हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फीचर्स में इश्यूज़ आ सकते हैं, आपकी सर्जरी आउट ऑफ प्लेस हो सकती है। बट आई थिंक ट्रीटमेंट्स करने चाहिए और अपने आप को एनहांस करना चाहिए। खुशी कपूर ने राइट टाइम पे, राइट वक़्त पे अपने आप को निखारा है। आई थिंक वो नीड थी उनकी, और करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा मैं आपकी बात करूँ, आपने बहुत सारे लोगों के ऑब्वियसली उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करी होगी। जब ऐसा होता है, जब आपके पास कोई भी आता है, उन्हें परमानेंट मेकअप कराना है या फिर कोई भी और ट्रीटमेंट कराना है फेस का, तो उनका आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? पोस्ट रिएक्शन क्या होता है? सी सम पीपल आर लाइक, जिनकी बिल्कुल ही स्पार्स आईब्रोज होती हैं, डेफिनेटली उनको इमीडिएटली ड्रास्टिक रिजल्ट आता है और लिटरली दे से कि तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी आईब्रोज हो सकते हैं, बट चूम के जाएंगे, हाथ चूम के जाएंगे कि वंडरफुल जॉब, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एकदम से इमीडिएटली उनको ब्लैकनेस ज़्यादा आ जाती है आईब्रोज पे, क्योंकि ट्रीटमेंट का उनको इतना पता नहीं होता है, तो इमीडिएटली कहते हैं अरे ये ऐसा ही रहेगा, इतना ही डार्क रहेगा। तो जब फिर उनको बताया जाता है कि नहीं, इट्स अ प्रोसीजर, आपको 3 या 4 वीक के बाद प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उनके रिएक्शंस, अलग-अलग रिएक्शन होते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर 80% सैटिस्फैक्शन, 90% सैटिस्फैक्टरी होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो सालों-साल नहीं मिली, वो अब मिली है। तो दे आर रियली, रियली फील हैप्पी। ओके, अच्छा डॉक्टर शगुन, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आप शिमला से हो और फिर आप दिल्ली, मुंबई, जगह-जगह आपने ट्रैवल किया और स्टे भी किया है। ये कब स्टार्ट हुआ था कि आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, इतना लोगों को हेल्प करना है? दिस इज़ ऑब्वियसली अ हेल्प। Journey has started when I was 17 or 16-year-old, because I was preparing for pre-medical test. तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, और आसपास हमारे जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और ये क्लिनिक्स और सैलून बहुत थे शिमला में, छोटे। तो स्कूल से आते थे तो वहाँ पे देखने को मिलता था, और कई बार हाथ भी बटा लेते थे, बिकॉज़ सब रिलेटिव्स के लोगों के थे। तो वहाँ से ये क्या था, ब्लड में ही था शुरू से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करना, और थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो बीच में सम फैमिली इश्यूज़ आए, और मेरा मेडिकल स्टडी जो है थोड़ा बीच में रुक गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ा और काम करना पड़ा। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन काम की यही थी। व्हेन आई लेफ्ट शिमला, देन दैट टाइम आई वाज़ 18, और फिर मेरे पास काम के लिए कुछ था नहीं करने के लिए, तो आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम हियर, और मैंने दिल्ली में एक छोटा-सा सैलून, ब्यूटी सैलून लेडीज़ के लिए खोला, और वो इतना चला। 10 इयर्स आई डिड माय द बेस्ट, एंड एवरीबॉडी लव्ड माय ट्रीटमेंट, व्हाटएवर आई हैव डन इट फ्रॉम माय हार्ट। जो भी इंसान काम करो, दिल से करे, या उसमें उसके अंदर जो पैशन रहता है और दिल से जो काम करता है, अच्छा उसका आउटपुट अच्छा ही होता है। तो मेरा जो वो सैलून था, वो 10 साल में उसने इतना अच्छा नाम किया, मैंने इतना अच्छा उससे अपना व्यापार किया, और आई क्रिएटेड अ गुड नेम। फिर स्टडी मेरी कंटिन्यू रही, और इसी तरीके से फिर आई रीच टू मुंबई। आई गॉट मैरिड आफ्टर दैट। 10-12 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली में रहा, और शादी के बाद देन देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा छोड़ना पड़ा इन बिटवीन अपना प्रैक्टिस। देन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लंदन, आई डिड माय GIA,
I went to London because my family, when I got married, they were more in jewelry industry. तो उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ पे ये ब्यूटी का काम नहीं होता है, you know, you can't continue with this. Why don't you get involved into the jewelry industry because they are jewelry background. So I did my graduation from London. After that, I thought I will do my jewelry business, but passion was always there on the beauty side. So it didn't work for me. So again, I have already graduated in cosmetology also, and then I'm an anti-aging expert. I did my master's in anti-aging, and then I finished my PhD in cell molecular biology. After my education and all everything, simultaneously beauty was always my passion. तो थोड़ा ब्रेक हुआ, but then I started this permanent makeup because jewelry मेरे बस की बात नहीं थी. क्यों शुरू हुआ? Because when I was doing my GI in London, उस समय परमानेंट मेकअप जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम था. आज से अराउंड 12-15 साल पहले. ऑल ऑफ माई रूममेट्स एंड ऑल जो वहाँ पे थे सब लोग कह रहे थे अरे किसी ने परमानेंट आईब्रोज किया, किसी ने परमानेंट लिप्स किए. तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज दो आई वॉज इन ब्यूटी. तो आई थॉट मैं यही शुरू करूँगी बिकॉज हमारे इंडिया में अभी तक इसका यू नो एक्सपोजर नहीं मिला है किसी. तो फिर देन व्हेन आई केम बैक एंड देन आई स्टार्टेड माई दिस परमानेंट मेकअप थिंग एंड इट ऑल्सो बूम्ड. It also boomed. The way I did my earlier beauty का thing in Delhi, वो जैसे बहुत अच्छा चला, ऐसे ही 8 साल में हमने आई थिंक इसमें भी बहुत अच्छा नाम कमाया है. सारे सेलिब्रिटी से लेकर हर एक इंसान, ट्रांसजेंडर से लेकर, और आई हैव अ फाउंडेशन, उस पर हमने सिखाया काम, ट्रेनिंग दिया. आई थिंक ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ. और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी को कोई यू नो कोई स्किलफुल काम देती हूँ और वो इंसान वहाँ से कुछ कमाता है. बिकॉज आई ऑल्सो रिलेट माई सेल्फ बिकॉज मेरी भी वही जर्नी रही है. तो जब भी मैं किसी को कुछ देती हूँ या किसी को ब्यूटीफाई बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लवली. अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपकी एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा रहा है. यूजुअली लोगों को लगता है कि जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं वो लोग पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. ऑल दे नो इज टू टेक एक्सपीरियंस एंड टू नो हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री. सो मतलब डू पीपल गेट स्टन्ड नोइंग दैट यू हैव सच सो मेनी डिग्रीज? एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इवन अगर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा भी करना है, then also education is how much important? वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार यही है आगे बढ़ने के लिए. आई थिंक दिस इज़ द टूल, दिस इज़ दी थिंग जो इंसान को सबसे आगे लेके जाता है. क्योंकि दो मेरा बैकग्राउंड जो है वो इतना सॉलिड नहीं था. आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड. मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला मेरे पेरेंट्स से. मैंने खुद अपनी स्टडी की, खुद कमाया, खुद स्टडी की और खुद ये लेवल पे आके मैंने अपना मुकाम बनाया है. और मुझे लगता है आज भी मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं है और मुझे और पढ़ना चाहिए और नई नई चीज़ें लानी चाहिए. वेर एवर आई गो, मतलब आज पूरा मैं वर्ल्ड घूम चुकी हूँ मैक्सिमम. काफ़ी कंट्रीज़ में मैं जा चुकी हूँ, रशिया, लंदन, अमेरिका, दुबई एंड फ्रांस, जापान. अभी रिसेंटली मैं जापान थी. आई एम अ प्रेसिडेंट फॉर कोरियन ब्यूटी एसोसिएशन एंड नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडियन ब्यूटी एज वेल, ब्यूटी इन जापान एज वेल. सो आई थिंक ये सब पढ़ने से ही आता है, नए नए अपने आप को उभारने से ही आता है. अपने टैलेंट को जब उभारा, आप नहीं उभार पाओगे तो आप कुछ दुनिया को कुछ नया नहीं दे पाओगे, क्लाइंट्स को कुछ नया नहीं दे पाओगे. क्योंकि हर एक इंसान को कुछ नया चाहिए करने के लिए. अभी परमानेंट मेकअप इज़ ऑल ओवर इंडिया नाउ. अभी नया क्या? तो अभी हम स्किन केयर और एंटी एजिंग में मैं काफ़ी काम कर रही हूँ. एक्सोसोम थेरेपीज़ पे काम कर रही हूँ. एक्सोसोम ट्रीटमेंट्स लाए हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. बोटॉक्स फिलर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो तो पहले से ही हमारी इंडस्ट्री में. इसके अलावा नई नई जो चीज़ें आती हैं हम नया नया इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. ओके, एंड हाउ डू यू रिमेन कंसिस्टेंट? क्योंकि इतने सालों में आपका करियर काफ़ी अभी लंबा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई होंगी, बहुत सारे नए ट्रेंड आए होंगे. कंसिस्टेंट रहने का क्या सीक्रेट है? हमेशा हमेशा ट्रैवल करते रहो और नई नई चीज़ें सीखते रहो. और मेरे लिए जो है मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है जो सपोर्ट करती है. हमेशा मेरे हस्बैंड जो हैं कभी रोकते नहीं है कि आप ये मत करिए, ऐसा मत करिए. हमेशा उन्होंने पुश किया है. तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं रहा बाकी चीज़ों को लेके एक्सेप्ट वर्क के. बिकॉज वर्क बहुत रहता है, बिकॉज क्लाइंटल बहुत ज़्यादा है. लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी उनको काम देना बहुत अच्छा लगता है. बट मेरी जो फैमिली है, मेरे जो हस्बैंड है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं. और मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट वी ट्राई टू मैनेज. ओके, अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज,
कोई भी जब आदमी, कोई भी मेल, कोई मैन अपने फेशियल फीचर्स चेंज करता है या मेकअप कराता है, एक नॉर्मल मेकअप भी कराता है, तो इतनी ट्रोलिंग क्यों मिलती है फीमेल्स के कंपैरेटिवली? आई थिंक इंडिया के अंदर यही है कि ब्यूटी शायद औरत लोगों के लिए ही बनी है, आदमी के लिए नहीं बनी है, इसलिए उनके जो माइंड जो सेट है ना वो थोड़ा चेंज होना बाकी है। बट आई डोंट थिंक सो, नाउ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज चेंजिंग, men are looking more groomed, and I feel men should look groomed because they are always thinking कि नहीं हमें घर के लिए और वाइफ्स के लिए और बच्चों के लिए काम करना है। आई थिंक दिस इज नॉट राइट, दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्फ ऑल्सो, और अगर जो कुछ कर रहे हैं तो उसमें ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा यही संदेश है कि आई डोंट थिंक सो करना, मैन हैज़ टू बी ग्रूम्ड। अगर आप इंटरनेशनली जाओगे बहुत ध्यान देते हैं अपने ऊपर। मैं कोरिया, बीइंग अ कोरियन प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन ब्यूटी एसोसिएशन, वहाँ के मैन इज मोर ग्रूम्ड देन द लेडीज़। उनके आप ड्रेसिंग रूम देखिए, उनके आप उनके कपड़ों का वार्डरोब देखिए, उनका स्टाइलिंग देखिए। वो जब एक बार उतरते हैं, मतलब वॉक करते हैं, तो उनको देखते ही रह जाते हैं। तो आई थिंक मैन शुड लुक गुड नाउ, यू नो। ओके ओके, एज यू आर सेइंग कि आप नेक्स्ट जो ला रहे हो वो स्किन केयर, एंटी एजिंग पे ध्यान दे रहे हो। एक्सोसोम एंड स्टेम सेल्स, दे आर लाइक, वो जो थेरेपीज हैं वो आज की सबसे न्यूएस्ट एंड ट्रेंडिंग थेरेपीज हैं, एंड एकदम स्किन में ग्लास ग्लो का इफेक्ट देती है। ओके ओके, 3 टिप्स यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स जो अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। Definitely eyebrows, one of the main feature. Men, women, because sorry to say that मैंने आपको नहीं अभी तक बोल पाई हूँ, शायद मिस कर गए। विटिलिगो है, लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं स्किन पे, वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो लगता है कि कोड़ हो गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है बच्चों की, और आदमी लोग जो हैं घर में बैठ जाते हैं, जेंट्स लोग, ये क्या हो गया। तो हमारे देश में थोड़ा सा अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ स्किन पे आ जाती है तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है। तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट बने हुए हैं, उनमें भी माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं, और स्किन कलर पिगमेंट, बिकॉज वो पिगमेंट निकल जाता है आपके स्किन में से, आपके सेल पिगमेंट सेल जो हैं वो हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे वाइटनिंग विटिलिगो की वजह से विटिलिगो आ जाता है, तो उसमें आप माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं। बॉल्ड आजकल बहुत जल्दी बाल निकल जाते हैं, तो आई सेकेंड ट्रीटमेंट फॉर मी इज टू लुक गुड, अपने आप को थोड़ा सा वो जो बॉल्ड पैचेस है या घना नहीं लग रहा है आपको बाल, तो आप उसमें माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हो। आईब्रोज एक हो गया, स्कैल्प हो गया, विटिलिगो ट्रीटमेंट्स ट्रीट कर सकते हो, लिप एनहेंसमेंट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे स्मोकर लिप्स होते हैं, आजकल लेडीज़ भी काफ़ी स्मोक करती हैं एक ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग का, तो उससे क्या है, टबैको जो है, टबैको स्टेन जो है वो लिप्स पे आ जाते हैं, तो यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। एंड देन स्किन केयर, एक्सोसोम लास्ट, मेक योर स्किन healthy and eat well. It's not only outer, inside also you have to look after yourself. Okay, it was lovely talking to you and thank you for so much tips and thank you, इतने सारे लोगों का confidence आप बढ़ाते हो और बहुत अच्छा काम करते हो। Thank you so much. Thank you. Lovely having you on the show. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.